नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, मतदाता सूची के विशेष कानून पुनरीक्षण SIR के नाम पर बिहार को बदनाम करना उचित नहीं है। SIR को मतदाताओं के हित में बताया। राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन राशि दोगुनी की। बेगूसराय, पटना, गोपालगंज, सिवान और सहरसा जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र के गठन के प्रस्ताव को भी दी गई मंजूरी। पटना, भागलपुर और मुंगेर समेत 10 जिलों की 30 लाख से अधिक आबादी बाढ़ की चपेट में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में पिछले 24 घंटों से हो रही है झमाझम बारिश। खगड़िया में रिकॉर्ड 206 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष कानून पुनरीक्षण SIR के नाम पर बिहार को बदनाम करना उचित नहीं है। न्यायालय ने SIR को मतदाताओं के हित में बताते हुए कहा कि इस पूरी प्रक्रिया का एकमात्र उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाना है। एक रिपोर्ट। SIR के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि SIR में मतदाताओं से 11 में से कोई एक दस्तावेज मांगे गए थे। दस्तावेजों की संख्या मतदाताओं के अनुकूल है और इसकी सूची सरकारी विभागों के फीडबैक के आधार पर बनाई गई थी। पीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकील के उस दलील पर आपत्ति जताई जिसमें कहा गया था कि राज्य में 1 से 2% लोगों के पास ही आवासीय प्रमाण पत्र है। पीठ ने कहा कि बिहार को इस तरह पेश नहीं करना चाहिए। राज्य में 36 लाख लोगों के पास पासपोर्ट है, जिसे अच्छी संख्या कहा जा सकता है। समाचार कक्ष से कल्पना झा। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष कानून पुनरीक्षण अभियान के दूसरे चरण के तहत 13 दिनों के बाद भी किसी भी राजनीतिक दल ने मतदाता सूची के प्रारूप पर दावा आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। आम मतदाताओं की ओर से 17,665 दावा आपत्ति दर्ज कराई गई है। इसमें 454 का निष्पादन कर दिया गया है। वहीं 74,525 लोगों ने मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए अपना आवेदन जमा करवाया है। निर्वाचन आयोग ने मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी का नाम एक विधानसभा क्षेत्र के 2 बूथों पर होने के मामले में उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने 16 अगस्त की शाम 5 बजे तक उन्हें अपना जवाब देने का निर्देश दिया है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि SIR एक संवैधानिक प्रक्रिया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पर SIR के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। SIR के संबंध में चुनाव आयोग को भी सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया है, उनके निर्णयों को सही बताया है। क्या तेजस्वी जी और महागठबंधन के लोग जाली मतदाताओं के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहते हैं? यह बिल्कुल सही नहीं है। राज्य सरकार ने जेपी सेनानियों की पेंशन राशि दोगुनी कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S. सिद्धार्थ ने बताया कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुए आंदोलन के समय 6 महीने तक जेल में बंद रहने वाले सेनानियों को अब 7,500 रूपये की जगह 15,000 रूपये पेंशन मिलेगी। वहीं 6 महीने से अधिक की अवधि तक जेल में रहने वाले सेनानियों को 15,000 रूपये की जगह 30,000 रूपये पेंशन मिलेगी। जेपी समान पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। इसमें जो पेंशन की बढ़ोतरी है 15,000 रूपये के स्थान पर 30,000 रूपये भुगतान। अब 7,500 रूपये की जगह 15,000 रूपये भुगतान होंगे। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट ने बूथ लेवल अधिकारी PLO का पारिश्रमिक 10,000 रूपये से बढ़ाकर 14,000 रूपये और PLO सुपरवाइजर का पारिश्रमिक 15,000 रूपये से बढ़ाकर 18,000 रूपये करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बेगूसराय, पटना, गोपालगंज, सिवान और सहरसा जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र के गठन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही कैबिनेट ने अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर परियोजना के तहत 1,000
1300 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 4 अरब 16 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अमृतसर कोलकाता और औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना, ये पुरानी परियोजना है, ये डोबी के पास है, के तहत इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आईएमसी डोबी गया के भौगोलिक क्षेत्र विस्तार हेतु वन भूमि के समतुल्य रैयती एवं अनाबाद बिहार सरकार के सर्वेक्षित भूमि अंचल मोहनपुर के विभिन्न मौजा 700 एकड़ तथा अंचल फतेहपुर के विभिन्न मौजा में 600 एकड़ अर्थात कुल समेकित भूमि रकबा 1300 एकड़ का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के माध्यम से अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें 4 अरब 16 करोड़ व्यय है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राज्य में हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। पटना में भाजपा की ओर से आयोजित तिरंगा यात्रा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करना है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों ने पूर्ण रूप से भारत माँ की आजादी के लिए जिस तरह पूरे शहीदों ने हमारे लिए कुर्बानी दिया था, पूरी तिरंगा यात्रा निकालकर भारत श्रेष्ठ हो, इसकी कल्पना आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और लगातार तिरंगा यात्रा के माध्यम से ये संदेश दिया जा रहा है, भारत एक है, भारत श्रेष्ठ बनेगा और भारत आगे ले जाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। जहानाबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। सारण, नवादा, किशनगंज और कैमूर समेत अन्य जिलों में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड के विष्णुपुर बगनगरी पंचायत की मुखिया बबीता कुमारी के घर पर छापेमारी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शराब तस्करी से अर्जित काले धन के मामले में ये कार्रवाई की गई है। मुखिया के पति और देवर पर शराब तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में पिछले 24 घंटों से बारिश का सिलसिला जारी है। खगड़िया में रिकॉर्ड 206 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं मानसी में 188.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पटना में भी मूसलाधार बारिश हुई है। इधर मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिले में अति भारी बारिश की आशंका को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी एवं दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण मध्य भाग के अधिकांश स्थानों पर जबकि दक्षिण पूर्व भाग के अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है एवं राज्य के सुपौल, अररिया और किशनगंज जिलों के 1-2 स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है। राज्य के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिलों के 1 या 2 स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अधिकांश जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, जहानाबाद, पटना, अरवल, नालंदा, बेगूसराय, गया, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। पटना, मुंगेर और भागलपुर समेत राज्य के 10 जिलों के 54 प्रखंडों की 348 पंचायतों की 30 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किए जा रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। श्री कुमार ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने तथा बाढ़ प्रभावितों के बीच अनुग्रह राशि का जल्द से जल्द भुगतान करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने फसलों को हुई क्षति को लेकर किसानों के बीच सहायता राशि का भुगतान करने और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने के भी निर्देश दिए। भागलपुर से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि जिले में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है।
भागलपुर में इस्माइलपुर बिंद टोली तटबंध पर आई दरार के बाद दर्जनों गांव गंगा नदी में समा गए। 3000 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। तटबंध के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। पटना, पूर्णिया और किशनगंज से पहुंची 6 सदस्यीय टीम मरम्मत कार्य में जुटी हुई है। इधर भागलपुर के शहरी इलाकों में भी बाढ़ का पानी फैलने लगा है। वार्ड संख्या 1, 2, 9 और 10 के निचले इलाके में बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। इधर हमारे खगड़िया संवाददाता ने बताया कि आज हुई मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ प्रभावितों की स्थिति और खराब हो गई है। लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें बढ़ गई है। जिले के परबत्ता, गोगरी, मानसी, चौथम, बेलदौर और खगड़िया प्रखंड की 20 से अधिक पंचायतों की लगभग 2 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। जिलाधिकारी नवीन कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्थित 65 विद्यालयों में शैक्षणिक कार्यों को 20 अगस्त तक बंद रखने का आदेश दिया है। इधर जिला प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रभावित क्षेत्रों में 28 सामुदायिक रसोई घर संचालित किए जा रहे हैं। वहीं 105 नाव का भी परिचालन किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए खगड़िया से प्रभात सुमन। हमारे कटिहार संवाददाता ने बताया कि गंगा, कोसी, परंडी और कारी कोसी नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जिले के कुर्सेला, बदारी, मनिहारी, अहमदाबाद, मनसाही और कानपुर अंचल के 54 पंचायतों की लगभग 6 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। नए इलाकों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है। प्रभावित प्रखंडों के 111 विद्यालयों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इससे इन विद्यालयों में पठन पाठन ठप है। सैकड़ों एकड़ खेत में लगे धान की फसल डूब गई है तो कई जगहों पर सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गई है। इधर बाढ़ पीड़ितों के लिए 110 से अधिक सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी। बेगूसराय जिले में भी बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। जिले के 8 प्रखंडों की 34 पंचायतों के 187 गांव बाढ़ की चपेट में है। मुंगेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि मुंगेर सदर, जमालपुर, खड़गपुर, बरियारपुर और धराड़ा प्रखंड के 253 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इधर पटना में भी बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। पटना सदर, दानापुर, अथमलगोला, बाढ़, दनियामा और मोकामा प्रखंड के 78 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। भोजपुर, सारण, लखीसराय और वैशाली जिले में भी बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, मतदाता सूची के विशेष कान पुनरीक्षण SIR के नाम पर बिहार को बदनाम करना उचित नहीं है। SIR को मतदाताओं के हित में बताया। राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन राशि दोगुनी की। बेगूसराय, पटना, गोपालगंज, सिवान और सहरसा जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र के गठन के प्रस्ताव को भी दी गई मंजूरी। पटना, भागलपुर और मुंगेर समेत 10 जिलों की 30 लाख से अधिक आबादी बाढ़ की चपेट में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में पिछले 24 घंटों से हो रही है झमाझम बारिश। खगड़िया में रिकॉर्ड 206 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।